स्टूडेंट्स, इस वीडियो और इसके पिछले वाले वीडियो में काफी गैप हो गया है, तो उस गैप को कवर करने के लिए हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हम लोग कवर कर सकें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा था? हम लोग का चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर। और याद करिए कि अल्कोहल फिनॉल ईथर का एसिडिक कैरेक्टर का जो कंपैरिजन था वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टेरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। और अगर ये तीनों अगर हो जाता है टाइम से तो इसके बाद भी हम लोग कुछ टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा की लकीर है, इतना बोल दिया हूं तो इतना ही पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेरिफिकेशन से। स्टेरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टेरिफिकेशन बहुत आसान रिएक्शन है। क्लास 10th में आप लोगों ने देखा होगा इसको। क्लास 10th में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा, और जो क्लास 10th में देखा था हम वही, बिल्कुल वही स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कुछ अलग रिएक्टेंट्स ले लेंगे जिनकी वजह से स्टेरिफिकेशन होगा। सिंपली स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है उस चीज को समझ लीजिए। सिंपली स्टेरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का मतलब क्या होता है? ईस्टर का मतलब होता है अगर किसी कंपाउंड में ये इस तरह का ग्रुप आ जाए, RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहां पर आपका R डैश, ये दोनों अल्किल ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर एक ऑक्सीजन भी आ जाता है तो उसको कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड। ठीक, ये आपके दोनों अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर ये आपका अल्किल ग्रुप ये आपका कंपाउंड बन रहा है तो इसको कहा जाता है कि ईस्टर बन रहा है। ठीक, स्टेरिफिकेशन में ये अल्कोहल और फिनॉल में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो आप लोग जानते होंगे कि अभी पढ़ना हम लोग स्टेरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन अभी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्टेरिफिकेशन पर फोकस करते हैं। स्टेरिफिकेशन में है क्या? सिंपली जो आप लोगों ने क्लास 10th में स्टेरिफिकेशन पढ़ा था वो क्या था? वो आपने लिया था कोई एक अल्कोहल, आपका फेवरेट अल्कोहल क्या है? CH3 CH2OH। ठीक, CH3 CH2OH। आप एरियल अल्कोहल या सिंपली आप फिनॉल भी ले सकते हो। अल्कोहल की जगह आप फिनॉल भी ले सकते हो। ये अल्किल ग्रुप है, इसकी जगह आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो, CH3C डबल बॉन्ड OOH, या इसको आप इस तरह से लिखिए। लिखने का तरीका आप चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH3COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, ये आपका है इथेनोइक एसिड, और ये है आपका इथेनॉल। अगर इसका रिएक्शन आप कराते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर इसका आप रिएक्शन कराते हो तो होगा क्या? सिंपली अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है कंसंट्रेटेड तो होगा क्या? डिहाइड्रेशन। ठीक, और डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं, पानी निकालते हैं। अपने को क्या करना है? अपने को तो बस पानी निकालना है। ये आपका HHO यानी कि -H2O यहां पर लिख जाइए। CH3 CH2, ये बचा आपका। ये किस चीज से जाकर के जुड़ जाएगा? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास एक जगह खाली हुई, हाइड्रोजन के निकलने के बाद OC डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3। ठीक, ये आपका इथाइल एसीटेट आपका बन जाएगा। ये आपका क्या है? एस्टर है। देखिए COO बॉन्ड है इसमें, इस बॉन्ड के कारण ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एस्टर, और इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। ठीक, इसका नाम क्या होगा? इथाइल एसीटेट होगा। अल्कोहल का रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा। अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या क्या चीजें बनती हैं? क्या बनेगा? आपका बनेगा ये वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर रिमूव होगा। ठीक, और उसके साथ ही साथ क्या बनता है? आपका ईस्टर बनता है। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही अगर अल्कोहल रिएक्ट करे तो स्टेरिफिकेशन होगा क्या? नहीं,
कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके साथ अल्कोहल रिएक्ट करके, ध्यान से सुनिएगा, कुछ और भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ अल्कोहल हमारा रिएक्ट करके एस्टर बनाता है। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं अभी आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आपका एनहाइड्राइड्स, और तीसरा आपका एसिड क्लोराइड। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एनहाइड्राइड्स के साथ और एसिड क्लोराइड के साथ, और इन तीनों के साथ रिएक्ट करके वो एक ही चीज बनाते हैं, और वो क्या है, एस्टर। तो चेंज किस में आता है, बाई प्रोडक्ट्स में। चेंज किस में आता है, बाई प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, जैसे अब हम लोग अल्कोहल लेते हैं, यही अल्कोहल सेम यही अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH है। इसको अगर मैं C2H5OH लिख दूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहां पर कोई एक एनहाइड्राइड ले लिया जाए। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो कार्बोनिल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, इनके बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कह दिया जाता है, एनहाइड्राइड। इनको लिखने का एक और तरीका भी होता है कि आप यहां से फोल्ड कर दोगे तो CH3COO या CH3CO का होल ट्वाइस फिर बाद में O, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इस तरह से लिखने से एक चीज हो जाती है कि आसान हो जाता है हमें समझना रिएक्शन कैसे हो रहा है। होगा क्या, जो चीज यहां पे हुई थी। ठीक, हम CH3CO इतना जो है आप हटा दीजिए, इसमें भी ये किया था हमने, और इसके इधर जो भी बॉक्स में बच रहा है, इसके इधर जो भी आपका बॉक्स में बच रहा है आप उसको निकाल जाइए। यहां पर क्या था, इसके इधर सिर्फ और सिर्फ H था, H2 हो गया। इसको आप बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, CH3COOH माइनस CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक, और बन जाएगा C2H5। ठीक, ये आ गया, कहां से जुड़ गया, O C डबल बॉन्ड O CH3, सेम चीज, इथाइल एसीटेट। ठीक, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाहर निकल गया। आप अगर यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि -H2O क्यों लिखा गया, तो आप यहां पर +H2O, पानी भी बाहर निकलता है, और यहां पर आप लिख सकते हो प्लस CH3COOH। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूं एक बार, वहां तक आपका वीडियो में स्क्रीन है, पहुंच रहा है कि नहीं, हाँ पहुंच रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। मैंने क्या क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या बताया था, एनहाइड्राइड, क्लियर। एनहाइड्राइड के बाद क्या बताया था, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड सेम यही अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH प्लस CH3COCl। इसको थोड़ा सा यहां से ले जाओ, चलो नाव बन गया जी। CH3COCl, ठीक, CH3COCl ये है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, या एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी इसको कहा जाता है। अब हम इसको, अभी आपको समझ में आ गया, CH3COCl इसको लिखेंगे किस मैनर में, लिखेंगे जिस तरह से रिएक्शन आपको समझ में आ जाए, ClCOCH3। CH3CO इसके इधर क्या है, ठीक, और ये आपका H। निकलेगा क्या बाहर, बाहर क्या निकल रहा है, HCl। क्या निकल रहा है बाहर, HCl। HCl को बाहर निकाल जाइए। ठीक है, HCl आपका क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब इसके बाद बच क्या रहा है, C2H5O, और ये कहां पर जाकर के जुड़ जाएगा, COCH3, C2H5O COCH3। फिर से आपका क्या बन गया, फिर से आपका इथाइल एसीटेट।
मतलब अल्कोहल के साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो, एनहाइड्राइड लो या एसिड क्लोराइड लो, तीनों केस में क्या बनता है? तीनों केस में बनता है एस्टर ही है। चेंजेस कहाँ आते हैं? बाई प्रोडक्ट में। कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पर क्या बन रहा है? H2O। एनहाइड्राइड लेने पर आपका एसिटिक एसिड, और एसिड क्लोराइड लेने पर HCl। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन बोर्ड में एक पूछा जाता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सर आपने यहाँ एसिड लिया है, यहां पर भी एसिड लिया है, पर यहाँ एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। यहां पर आपने एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। यहां पर एरो के ऊपर आप लोग लिखोगे पेरिडीन, क्योंकि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? पेरिडीन के प्रेजेंस में होता है। पेरिडीन क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक बेस होता है। ऑर्गेनिक बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस होता है। आप लोग अपने इसी साल जो है सिलेबस में पेरिडीन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी पूरा कैरेक्टर आप लोग पेरिडीन के का जो है नहीं पढ़ोगे, बस इसके यूजेस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपने इस क्लास 12 में आप लोग जान जाओगे। पेरिडीन के बारे में फिलहाल अभी इतना जान लो कि पेरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस होता है। इसको क्यों यूज किया जाता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में देखिए क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। इस रिएक्शन में आपका बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस है। ये जो बाई प्रोडक्ट में बना हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेरिडीन उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। पेरिडीन उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक। तो ये चीज तो क्लियर हो गई आप लोग को कि पेरिडीन का यूज किस लिए किया जाता है। पेरिडीन का यूज कब किया जाता है? जब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तब हम लोग पेरिडीन यूज करते हैं, क्योंकि पेरिडीन क्या करता है? जो एसिडिक बिहेवियर डेवलप हुआ है एस्टर में HCl के कारण उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके पहले डार्जन प्रोसेस, जो इसके पहले वाला चैप्टर था, उसमें डार्जन प्रोसेस में भी हमने पेरिडीन यूज किया था, उसमें भी HCl बन रहा था और उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम पेरिडीन ही कर रहा था। ये चीज क्लियर हो गई हो तो आप इसको नोट कर लो, ठीक, नोट कर लो। कॉपी पेन ले करके बैठो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। बीच में कुछ गैप हो गया था, अब गैप नहीं होगा। रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोस आते रहेंगे, चैप्टर वाइज आते रहेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी होंगे, लाइव डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा। फिलहाल इसको नोट कर लो जल्दी से। तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक। अब नोट हो जाए तो एस्टेरिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, एस्टेरिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक स्पेशल केस है आपका एस्टेरिफिकेशन का। और जहां पर भी हमने अल्कोहल लिया था वहां पर आप फिनॉल ले सकते हो, बड़े आराम से फिनॉल भी ले सकते हो। ये आपका COOH बेंजोइक एसिड, ठीक, ये आपका है बेंजोइक एसिड, और यहां पर आपका ये एक OH ग्रुप आ गया। अब इसको एक स्पेशल नाम होता है इसका, सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, ठीक। इसका अगर हम लोग एस्टेरिफिकेशन कराते हैं, इसका एस्टेरिफिकेशन कराते हैं एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, ठीक। ये आपका एनहाइड्राइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये आपका सैलिसिलिक एसिड का अगर हम लोग एस्टेरिफिकेशन कराते हैं एनहाइड्राइड्स के साथ, सिंपली अभी तक जो करते आ रहे हो, करोगे क्या? ये H लो, इसको आप बाहर निकाल दो, CH3COOH बाहर क्या निकल गया? CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड? एसिटिक एसिड, क्लियर। बचा क्या? ये आपका जो बचा उसको आप ऐड कर जाओ सिंपली, COOH O, फिर CH3,
है, ठीक है। ये एक तरह का एस्टर है, इसको क्या कहा जाता है, सैलिसिलेट कहा जाता है। और जो सबसे कॉमन नेम है इसका, जो कॉमन नेम है वो है आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन, ठीक है। ये वही एस्पिरिन है जो पेन किलर या एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एनाल्जेसिक के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, या इसको एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में भी इसको यूज किया जाता है एस्पिरिन को। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें फिर से, भाई किसी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो जिनसे मिल करके वो बना है उसमें वो ब्रेक हो जाएगा। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दे तो दोबारा हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक। ये होता है एस्पिरिन, ठीक है। यही ये एस्पिरिन है जो आपके एंटीपायरेटिक, जो बुखार की गोलियां होती है, बुखार की दवाइयां होती हैं उसमें पाया जाता है, जो पेन किलर होते हैं उसमें पाया जाता है। ध्यान दिया होगा आपने कि पेन किलर या जो भी बुखार की दवा होती है उसको ये कहा जाता है कि आप खाली पेट मत लीजिए, ठीक है। क्यों, उसका रीजन समझिए। ये जो आपका एस्पिरिन है, ठीक, ये आपके एंटीपायरेटिक ड्रग में पाया जाएगा, एंटीपायरेटिक ड्रग के साथ साथ आपका एनाल्जेसिक्स में पाया जाएगा, पेन किलर में पाया जाएगा। आपने खाली पेट लिया, खाली पेट क्या होता है, पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तुरंत इसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी और एस्पिरिन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइज होकर के। और सैलिसिलिक एसिड क्या क्रिएट करता, क्या जनरेट करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देगा। इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देगा जिससे हमें अल्सर, यानी कि पेट में जो घाव हो जाता है, आंतों में जो घाव हो जाता है वो हो जाएगा। इसलिए मना किया जाता है कि खाली पेट हम बुखार की दवा या एनाल्जेसिक न यूज करें, ठीक, क्योंकि उसमें एस्पिरिन पाया जाता है जो हाइड्रोलाइज होकर सैलिसिलिक एसिड बनाता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक। क्लियर हो गया, ये चीज नोट हो गया हो। नोट क्या करना है, वीडियो पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो कांच से। एस्टेरिफिकेशन क्लियर, एस्टेरिफिकेशन से अब बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। एकेडमिक में, कंपटीशन में नहीं बात कर रहा हूँ, एकेडमिक में आप लोग के बोर्ड में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं आएंगे एस्टेरिफिकेशन से। अब जो हम लोग का टॉपिक है, जो जिससे क्वेश्चन आएंगे कंफर्म है, ठीक है, मान के चलो। दूसरा टॉपिक क्या था, मैंने क्या बताया था, दूसरा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। दूसरा टॉपिक था डिहाइड्रेशन। चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में 3 मैकेनिज्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। उन 3 मैकेनिज्म में से तीनों के तीनों इसी चैप्टर में है। पहला मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो, दूसरा मैकेनिज्म हम लोग इसी में पढ़ेंगे और वो इसी रिएक्शन का ही होगा, डिहाइड्रेशन का ही हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन का ही मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिहाइड्रेशन है क्या। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वही अपने को क्या करना है, अपने को बस पानी निकालना है। पानी निकालना मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहां से, अल्कोहल से। देख लेते हैं CH3CH2OH, ये आपका है अल्कोहल। इसका रिएक्शन किसी के साथ न कराइए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 बूंदे डाल दीजिए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल है, सामने से आपको देख के लग रहा होगा प्राइमरी अल्कोहल है, अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। इसमें आप लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर 2-4 बूंदे डाल देते हो H+, तो सिंपली होगा क्या, इसको और एलोबरेट करता हूं। ये ध्यान से देखिए CH3CH2OH है, इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं CH3CH2OH, या OH यहां ये आपका H, तो किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। CH3CH2OH कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में शुरू हो जाएगा इसका डिहाइड्रेशन। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखिए यहां पर H निकल गया था बाहर, यहां पर OH निकल गया था। इनके पास अब कुछ रिएक्ट करने के लिए है नहीं, तो मजबूरी में आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये आपका क्या था, अल्कोहल
और क्या ये आपका क्या बन गया, एल्कीन। यानी कि जो आपका डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन आपका क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, टेम्परेचर, ये ध्यान रखना आप लोग को, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, यहां टेम्परेचर ध्यान देना होगा, यहां हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी फिलहाल सुन लीजिए कि टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं तो अल्कीन की जगह ईथर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, उसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये सुन लीजिए कि टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं तो अल्कीन की जगह क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ठीक, और हमें अगर बनाना है अल्कीन तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा 443 केल्विन पर। ठीक, फिर जो है दिमाग में सवाल फेंका, क्या सिर्फ और सिर्फ एसिड ही डिहाइड्रेशन करा सकता है, या सल्फ्यूरिक एसिड ही बस डिहाइड्रेशन करा सकता है, कोई और एसिड नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, पर प्राइमरी अल्कोहल अगर है, ध्यान सुनो, प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो उसका डिहाइड्रेशन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ही कराएंगे। हाँ, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो उसमें हम लोग माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, थोड़े हल्के डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी का डिहाइड्रेशन थोड़ा इजी होता है। सबसे इजी किसका होगा, टर्शियरी का, फिर किसका होगा, सेकेंडरी का, फिर किसका होगा, प्राइमरी का। ठीक, सबसे इजी हमारा टर्शियरी का होता है, प्राइमरी का हमने कर दिया, सेकेंडरी का जरा करके देखा जाए भाई, CH3 CH OH CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इसका डिहाइड्रेशन जिस एसिड से कराते हैं वो एसिड होता है हमारा H3PO4। माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हमें स्ट्रॉन्ग कोई भी एजेंट स्ट्रॉन्ग तब यूज करेंगे जब हमें जरूरत होगी। अगर हमारा काम हल्के से चल जा रहा है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करने की जरूरत नहीं है। 80% लिया जाए, 80% सॉल्यूशन लेते हैं अगर H3PO4 का, तो होता क्या है, इसका सिंपली डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बना देगा, ये CH2, सिंपली क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। टर्शियरी का भी देख लिया जाए, ये आपका CH3OH। टर्शियरी के लिए और माइल्ड कर लेते हैं हम लोग, 20% अगर ले लिया जाए H3PO4, एक तो ये वीक एसिड है, ऊपर से हम इसकी कंसंट्रेशन को भी कम कर दे रहे हैं, तो इसका भी CH3, ठीक है, C11CH2 और ये आपका CH3, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन है ये, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हमारा, सॉरी, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन हमारा टोटल 9 है, 9 में से कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन आप निकाल दोगे, बन क्या जाएगा आपका अल्कीन OH है, और यहां से एक H निकल गया, यहां से आपका एक H निकल गया। ठीक, सब में निकला क्या है बाहर, वाटर मॉलिक्यूल, सबका क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग अभी देखेंगे, फिलहाल आप लोग ये रिएक्शन नोट कर जाओ, जल्दी से नोट कर जाओ, नोट हो जाए तो बताओ। नोट हो गया होगा। मैकेनिज्म बचा है इसका, मैकेनिज्म क्लियर कर लिया जाए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिज्म मैंने इसके पहले बताया था ना कई सारे स्टेप में, इस बार भी हम लोग देखेंगे 3 स्टेप में मैकेनिज्म। रिएक्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं, रिएक्शन आपका क्या था, C, ये पहला स्टेप लिखते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में सबसे पहला आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और नाम आप कोई भी दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल और अटैक ऑफ प्रोटॉन और प्रोटोनेशन। ठीक है, स्टेप फर्स्ट को आप सिंपली अटैक ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, अटैक ऑफ प्रोटॉन होगा क्या, आपका अल्कोहल है CH OH, ठीक, ये आपका सिंपली अल्कोहल है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से आया प्रोटॉन, ये कहां पर अटैक करेगा, अरे भाई यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आपका O, ये आकर के यहां पर अटैक करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यही हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है CH, एक और अच्छा भाई CHOH, और अपना इलेक्ट्रॉन दे देने के कारण इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यही हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और जो बना कैसे है, अटैक ऑफ प्रोटॉन के कारण। स्टेप सेकंड, पहला स्टेप बहुत आसान, स्टेप सेकंड, अब एक बात बताओ, ये जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है CH, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में एक चीज बड़ी अजीब दिखाई दे रही है मुझे भी, और शायद आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों को भी एक चीज बड़ी अजीब दिखाई दे रही होगी, वो होगी ऑक्सीजन के जो बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन के जो बॉन्ड हैं वो आपको थोड़े से अजीब दिखाई दे रहे होंगे। क्यों अजीब दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जनरली बनाता है कितने बॉन्ड है, ऑक्सीजन जनरली बनाता है दो तरह के बॉन्ड, ठीक, ऑक्सीजन जनरली बनाता है दो तरह के बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड, या तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा या दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहां पर उसने थोड़ी बहुत उलटफेर कर दी है, यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर उसने बना दिया है तीन बॉन्ड, मतलब अनस्टेबल होगा, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, मतलब अनस्टेबल है। तो होगा क्या, इस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये कंपाउंड क्या करेगा, ये कंपाउंड कहेगा कि ऐसा है जिसके कारण ऐसी अनस्टेबिलिटी आ रही है, इसको बाहर निकालो। तो ये जो पूरा आपका पोर्शन है HHO, इसको कहेगा कि तुम बेटा बाहर निकलो। और अगर ध्यान से देखो तो आपका ये H2O मॉलिक्यूल ही है, इसको आप क्या कह सकते हो, इस स्टेप का नाम आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दोनों आप कुछ भी कह सकते हो। फिर स्टेप थर्ड में बचा क्या, सिंपली ये कार्बोकैटायन बचा आपके सामने, ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन बचा। अब इस कार्बोकैटायन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब समस्या ये है कि इसके पॉजिटिव चार्ज को इसको खत्म करना है, कोई है जो इसके साथ रिएक्ट करके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सके, तो इसके आसपास कोई भी नजर नहीं आता है जो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सके। तो फिर ये क्या करेगा, ये ध्यान देगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये एक H+, तो ये अपने ही H में से एक H+ को कहेगा बेटा तुम बाहर निकलो, तुम्हारे कारण ही ऐसा हो रहा है, ये सारा फसाद तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तो क्या करेगा, एक H+ को बाहर निकाल देगा, ये H+ बाहर निकला, ठीक, यहां पर एक जगह खाली हुई HCH, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खाली हुआ CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करेगा, इसको ना इलेक्ट्रॉन ये दे करके इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और यही आपका क्या है, अल्कीन है, फाइनली आपका अल्कीन बन गया। और ये H जहां से आया था, ध्यान दीजिए, जहां से आया था वहीं चला जाएगा। ये फिर से वही रिएक्शन हुआ कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में हमने जितना एसिड दिया था उतना ही एसिड हमें वापस मिल गया। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में हमने देखा कि हमने जितना एसिड डाला था उतना ही एसिड वापस
हमें मिल गया। तो स्टेप 1 क्या है, अटैक ऑफ प्रोटॉन। स्टेप 2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 3 क्या है, या तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन बोलिए, या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, या डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, या डीप्रोटोनेशन, या स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इन तीनों में से कोई भी चीज या कोई भी आप स्टेप का नाम लिख सकते हो। ये जनरली देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर ही क्वेश्चन है, तो 2 नंबर ही क्वेश्चन रट जाना, भूलना नहीं। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, जो मन करे वो कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। नोट कर लो इसको। मैकेनिज्म नोट हो गया हो तो अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन। तीसरा टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका बड़ा आसान है, ठीक है। क्यों बड़ा आसान है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप लोग क्या पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा होगा या तो ऑक्सीजन का ऐड या एडिशन होना, या हाइड्रोजन का रिमूवल। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसमें यही चीज होती है, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। सिंपली अब जैसे मान लीजिए CH3 CH2 या CH H H H CH H O H। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके पास आ जाता है, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके पास आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, KMnO4 ले लो, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और बनेगा क्या, हाइड्रोजन, ये जो आपका CH बॉन्ड और OH बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड टूटता है, ध्यान से सुनना। CH-OH ये बॉन्ड टूट जाता है, अरे भाई OH बॉन्ड टूटेगा और CH बॉन्ड एक टूटता है, और इन दोनों के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। सिंपली इसका रूल यही है। इसका रूल क्या है, CH-OH बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओ ध्यान से देखो, CH3CHO, क्या ये एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड मौजूद है, अल्कलाइन KMnO4 भी मौजूद है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH। ये एक तरह से अच्छा भी है और ज्यादातर तो इसका ये ड्रॉबैक है, ठीक है। क्या इसका ड्रॉबैक है, अगर भैया हमें एल्डिहाइड चाहिए, ठीक, अगर हमें एल्डिहाइड चाहिए तो इस रिएक्शन को तो बीच में ही रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए सीरीज याद रखिएगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जिस अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एल्डिहाइड बना, वो एल्डिहाइड तुरंत उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। मतलब इनिशियली आपने अल्कोहल दिया, फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, बीच में जो एल्डिहाइड बन रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेंगे नहीं, हम थोड़े हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेंगे, जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। क्या लेंगे हम लोग, क्रोमिक एनहाइड्राइड, याद रखिए, क्रोमिक एनहाइड्राइड अगर आप लेते हो तो CH3 CH2OH बनेगा क्या, सिंपली CH3 CHO, ठीक, CH3 CHO। एल्डिहाइड पर ये रिएक्शन हमारा रुक जाएगा, ठीक, एल्डिहाइड पर ये रिएक्शन रुक जाएगा, एल्डिहाइड हमारा आइसोलेटेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड रिएक्शन ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो हाँ, आप इसके अलावा भी एक और रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है। अगर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये इस तरह का अल्कोहल है अगर आपके सामने, तो आपको लेना होता है PCC।
इसका फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ध्यान से सुन लो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एलिलिक अल्कोहल है, याद है आपको, एलिलिक अल्कोहल। जो आपका बीटा कार्बन है वो क्या है, डबल बॉन्डेड है, CHO। ठीक, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेने पर भी क्या होता है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडाइज होकर के। अभी आपने जितने भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है वो सबके सब क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। सबके सब क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब मान लीजिए सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी और इसको नोट कर लो, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो क्या बनेगा, CH3 CH3OH। ऑक्सीडाइज करिए, ऑक्सीडाइज करिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए CrO3। करना क्या है इस ऑक्सीडेशन में, मैंने पहले बताया, ऑक्सीडेशन में करेंगे क्या, CH बॉन्ड और OH बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये आपका CH बॉन्ड और ये आपका OH बॉन्ड, ये बाहर निकल गया H2, बन क्या गया, ध्यान से देखेंगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड बना और सेकेंडरी अल्कोहल आपका बन गया कीटोन। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, टर्शियरी अल्कोहल को देखा जाए। टर्शियरी अल्कोहल CH3OH। यहां अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो इसको तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर OH का तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है, साथ ही साथ आपका ये अल्फा हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है। टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है, तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं जिनका रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन में। फिर भी अगर आप जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा देते हो, ठीक है, जबरदस्ती आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करते हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब अगर आपने 5 कार्बन का दिया हुआ है तो एक 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। ठीक, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल को जबरदस्ती ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करते हैं, तब जनरली टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज आपका नहीं होगा। ठीक, अब क्या है लास्ट, इसके बाद एक रिएक्शन देख लिया जाए। एक और ऑक्सीडेशन का आपका तरीका है, अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, CH3OH टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो। तो सर जी कहाँ है, ऐसा करना है, तीनों का ऑक्सीडेशन तो बता सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन आप कराते हो कॉपर पाउडर के साथ। इसका भी कॉपर के ऊपर अगर इसकी वेपर को पास कराया जाए,
ठीक, कॉपर के ऊपर अगर इसके वेपर को पास करा जाए एट 573 केल्विन टेम्परेचर, एट 573 केल्विन टेम्परेचर, प्राइमरी अल्कोहल वही चीज बनाएगा CH3CHO, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3 कीटोन बनाएगा। वही आपका ये जो टर्शियरी अल्कोहल है, ध्यान से सुन मेरे भाई, टर्शियरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडेशन की जगह इसमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और क्या हो जाएगा, एक OH और एक H आपका बाहर निकल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। ठीक, टर्शियरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने की बजाय क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा और डिहाइड्रेट होकर के बना लेगा अल्कीन। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। जो 3 टॉपिक मैंने शुरुआत में बताए थे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। ठीक, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा क्लियर कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद आई थिंक मैक्सिमम 2 लेक्चर, वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के और बनेंगे और उसके बाद लाइव डिस्कशन करेंगे हम लोग इस चैप्टर पर। ठीक है, बहुत दिन हुआ लाइव आए, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। मेन चीज पढ़ते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।